गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो आज तारीख 9 जून वर्ष 2025 दिन सोमवार। तो पेश हैं सुबह के मुख्य समाचार। हिमाचल में मैदानों के साथ तपने लगे पहाड़, 13 व 14 को बारिश का येलो अलर्ट। हिमाचल में भी अब तापमान में उछाल आने लगा है। मैदानों के साथ पहाड़ों में गर्मी बढ़ गई है। ऊना में एक बार फिर तापमान 41 डिग्री पार कर गया है। पिछले कल ऊना में अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री रहा, जबकि राजधानी शिमला में भी अधिकतम तापमान में उछाल आया है। यहां पर 2 से 3 दिन पूर्व ठंड का खूब एहसास हो गया था। वहीं पिछले कल अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री रहा। हालांकि सुबह आसमान पर बादलों का डेरा रहा। नेरी में अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री, बिलासपुर में 39.1, कांगड़ा में 38.6 डिग्री रहा है। मौसम विभाग की माने तो आगामी 4 दिनों तक मौसम साफ व शुष्क रहेगा, जिससे तापमान में और अधिक उछाल आने की संभावनाएं हैं। लेकिन 13 जून से मौसम करवट बदलेगा और 13 व 14 जून को अलग अलग स्थानों पर बिजली चमकने व गरज के साथ बारिश होने की संभावनाओं के चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है। कपड़े धोते समय गिरी खड्ड में फिसली महिला, बचाने गई मां भी डूबी, दोनों की गई जान। कोटखाई के दरबार गांव के पास गिरी खड्ड में रविवार दोपहर मां बेटी की डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को खड्ड से निकाला और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार ममता शर्मा 28 वर्षीय गिरी खड्ड के पास कपड़े धो रही थी। तभी उसका पैर फिसला और वो खड्ड में जा गिरी। बेटी को बचाने के लिए मां कांता शर्मा 47 वर्षीय भी नदी में कूद गई। दोनों की डूबने से मौत हो गई। यह हादसा खनेटी खड्ड और गिरी खड्ड के संगम पर हुआ, जो उनके घर से करीब 100 मीटर दूर है। पावंटा में देशद्रोह के आरोप में यूपी निवासी गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर पाक के समर्थन में लिखे थे नारे। पावंटा साहिब में स्थानीय पुलिस ने देशद्रोह के आरोपी में उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ 27 मई को देशद्रोह की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया था। जानकारी मिली है कि यहां बदरीपुर क्षेत्र में सब्जी की रेहड़ी लगाने वाले सुलेमान पर आरोप है कि उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पाकिस्तान जिंदाबाद वाली पोस्ट की थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश भर में पाकिस्तान के जासूसी नेटवर्क से जुड़े लोग और देशद्रोही लोग बेनकाब हुए हैं। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के पावंटा साहिब में ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है। यहाँ सब्जी की रेहड़ी लगाने वाला एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी भाषा वाली पोस्ट डाली थी। इसके अलावा हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ भी आम जनमानस की भावनाओं को भड़काने वाली भाषा का प्रयोग करते हुए पोस्ट डाली थी। ठेकेदारों को करोड़ों की चपत लगाकर कंपनी फरार, मामला दर्ज। जिला चंबा में परियोजना निर्माण में जुटी कंपनी रफूचक्कर हो गई है। 2014 में शुरू हुए बिजली परियोजना निर्माण कार्य से लोगों को रोजगार की आस जगी थी। 2 साल बाद कंपनी ने काम बंद कर दिया। वहीं कार्य में जुटे ठेकेदारों के करोड़ों की देनदारी भी कंपनी के पास लंबी थी। इसे लेकर अब तीसा थाना में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में परवेज अली भट्ट पुत्र वजीर मोहम्मद निवासी खुशीनगर तहसील चुराहा जिला चंबा ने थाना तीसा में शिकायत दर्ज करवाई है। परवेज अली ने बताया कि तीसा क्षेत्र में कंपनी बिजली परियोजना के काम में लगी थी। इस कंपनी का कार्यालय गांव पतोगन डाकघर भंजराड़ू तहसील चुराहा में था। ब्यास में डूबने से 11 वर्षीय बच्चे की मौत, माँ बाप करते हैं मजदूरी। लंबा गांव के आलमपुर पुलिस चौकी की तहत गत दिवस से एक 11 वर्षीय के प्रवासी बच्चे की ब्यास नदी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बच्चा नहाने के लिए ब्यास नदी में गया था। इस बच्चे के मां बाप यहां पर मेहनत मजदूरी करते हैं। जब बच्चे के डूबने का समाचार पुलिस को मिला तो पुलिस दल तुरंत मौके पर पहुंचा और उन्होंने वहां जाकर स्थानीय लोगों की मदद से बच्चे का शव बाहर निकाला। बच्चे की पहचान राजेश कुमार निवासी उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। पुलिस ने बच्चे का शव पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा भेजा है, जहां उसका पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। विपक्ष नेता जयराम ठाकुर बोले, स्कूल अस्पताल बंद कर शराब के ठेके खोलने के बहाने खोज रही सरकार। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि नालागढ़ में गांव के भीतर खुल रहे शराब के ठेके का मातृशक्ति द्वारा विरोध किया गया।
और उनसे पंचायत के बाहर ठेका खोलने का अनुरोध किया गया। यही बात सरकार को बहुत नागवार गुजरी है और शराब ठेके का विरोध करने वाली 30 से 35 महिलाओं समेत अन्य लोगों के खिलाफ सरकार ने मामला दर्ज करवाया है। अगर शराब का ठेका उस जगह से हटकर कहीं और खुल जाता तो कौन सी आफत आ जाती। सबसे हैरानी की बात यह है कि यह वही सरकार है जो प्रदेश में अवैध शराब फैक्ट्री पर मेहरबानी दिखाती है और करोड़ों की अवैध शराब पकड़े जाने पर भी मुकदमा नहीं दर्ज करवाती है। प्री प्राइमरी टीचर भर्ती एजेंसियों पर सख्ती, पांवटा में हुए विवाद के बाद नए निर्देश जारी, ये इंटरव्यू रद्द। आउटसोर्स के तहत चल रही प्री प्राइमरी टीचर की भर्ती से संबंधित शिकायतें मिलने पर स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने निजी एजेंसियों को सख्त हिदायतें जारी की हैं। सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में इंटरव्यू के दौरान कई तरह की लापरवाही सामने आई थी। यहां जिला प्रशासन को भी बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। दूसरी तरफ निजी एजेंसी का कहना है कि इस भर्ती के लिए जारी किए गए नियमों के बाहर भी बहुत से अभ्यर्थी आ रहे हैं और उन्हें रोकना मुश्किल हो रहा है। फिलहाल इस तरह की शिकायतों के बाद ही स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने निजी एजेंसियों को इंटरव्यू के लिए लोकेशन बदलने को कहा है। चंबा जिला के इंटरव्यू एक एजेंसी ने शिमला में रख दिए थे। फिलहाल ये इंटरव्यू रद्द कर दिए गए हैं। अब इनके लिए नई डेट और स्थान नए सिरे से तय होंगे। हालांकि निर्देश दिए गए हैं कि चंबा जाकर भी साक्षात्कार लिए जाएं। मर्ज के बाद दूसरे स्कूलों में शिफ्ट होंगे सेंटर हेड टीचर। प्रदेश के प्राइमरी स्कूल कम संख्या के चलते यदि पास लगते स्कूलों में शिफ्ट होंगे तो स्कूल से सेंटर हेड टीचर की पोस्ट ज़्यादा संख्या वाले स्कूलों में ट्रांसफ़र की जाएगी, यानी उसे खत्म नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक की प्रोसीडिंग जारी कर दी गई है। इसमें तय किया गया है कि सरकार ये प्रयास करेगी कि प्रत्येक प्राथमिक स्कूलों में प्री प्राइमरी से 5वीं तक 2 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके अलावा HPRCA के माध्यम से JBT के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया भी जल्द पूरी की जाएगी। कृषि विभाग के क्लर्क को हायर ग्रेड पे हाईकोर्ट के आदेश के बाद विभाग सचिव ने दी अनुमति। शिक्षा के बाद अब कृषि विभाग में भी हायर ग्रेड पे को लेकर ऑर्डर हुआ है। कृषि निदेशक की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें क्लर्क कैटेगरी के एक याचिकाकर्ता को यह वित्तीय लाभ मिल गया है। यह लाभ जारी करने से पहले हाईकोर्ट के ऑर्डर के आधार पर कृषि विभाग ने कृषि सचिव से अनुमति मांगी थी। यह अनुमति मिलने के बाद ही अब ये ऑर्डर हुए हैं। दरअसल हायर ग्रेड पे के लाभ के लिए बिलासपुर के रहने वाले क्लर्क अश्विनी कुमार हाईकोर्ट गए थे। 24 दिसंबर 2024 को यह केस हाईकोर्ट से डिसाइड हुआ, जिसमें मोहित शर्मा बनाम हिमाचल सरकार केस में आई जजमेंट के आधार पर अश्विनी कुमार को भी कंसीडर करने के निर्देश दिए गए थे। नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ पेंशन में दे बिजली बोर्ड। विद्युत बोर्ड पेंशनर फोरम हिमाचल प्रदेश ने राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों से जुड़े 3 ज्वलंत मुद्दों को लेकर चिंता व्यक्त की है। फोरम के प्रदेश अध्यक्ष EAS गुप्ता और महासचिव चंद्र सिंह मंडियाल ने राज्य विद्युत बोर्ड के प्रबंध निदेशक को पत्र भेजकर इन विषयों पर त्वरित कार्रवाई का अनुरोध किया है। फोरम ने उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि जिन पेंशनरों को सेवा अवधि में नॉमिनल वेतन वृद्धि मिली है, उन्हें उसके आधार पर पेंशन लाभ मिलना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा पेंशनरों को मिलने वाली बिजली सब्सिडी और 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा को बिना किसी स्पष्ट कारण के वापस लेने के फैसले को अन्यायपूर्ण करार दिया है। हाल ही में पेंशन शाखा में कार्यरत अनुभवी कर्मचारियों का एक साथ स्थानांतरण कर दिया गया है, जिससे शाखा की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल असर पड़ा है। उन्होंने इन कर्मचारियों की वापसी की मांग की है ताकि कार्यों में गति और निरंतरता बनी रह सके। ये हैं सुबह की प्रमुख खबरें। ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।